इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बुधवार को अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के चांद पहुंचे, जहां उन्होंने भाषण देते हुए रिटायरमेंट को लेकर कहा कि अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। बीजेपी बहुत आक्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन इनसे डरना नहीं है। ये सिर्फ इनका दिखावा होता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। छिंदवाड़ा की एक नई विकास यात्रा शुरू होगी, इसकी मुझे उम्मीद है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी होने की, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद करना है और मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है। आपने ये नींव बना के रखी है और इस नींव को हम और मजबूत करें और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुई। भाषण के दौरान भावुक हुए कमलनाथ। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं तो मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। भाजपा के लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और रिटायरमेंट पर बयान दिया। दरअसल अपने भाषण के दौरान छिंदवाड़ा के चांद पहुंचे थे कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और हमारे सहयोगी राजेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, भावुक हो गए कमलनाथ और जिस तरह से बयान दिया। वैसे छिंदवाड़ा को लेकर कई तरह की खबरें हैं और ये जब से विधानसभा का रिजल्ट आया उसके बाद से ही कई तरह की खबरें आती रही। इस बयान को वहां किस तरह देखा जा रहा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ पिछले बार दौरे पे आए थे और उनका 5 दिवसीय दौरा था, लेकिन 5 दिवसीय दौरे के एक दिन पहले ही वो अचानक दिल्ली पहुंच गए थे, जिसके बाद उनकी भाजपा में जाने की अटकलें निकलने लगी और उसके बाद में वो दिल्ली में भाजपा में शामिल नहीं हो पाए किसी कारण से। जो तेजिंदर पाल ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भाजपा शक्ति में आई थी और उनको लिया नहीं था। उसके बाद से कमलनाथ 10 दिनों के लिए बेंगलोर चले गए थे। जब 10 दिनों बाद वापस छिंदवाड़ा लौटे हैं, तो छिंदवाड़ा लौटने के बाद उनका कार्यक्रम चल रहा था। आज चांद में उन्होंने सभा में कहा है कि यदि आप यदि मुझे भाजपा नहीं देखना चाहते राजनीति में या आपको मैं बोझ लग रहा हूं तो आप लोग यदि कहते हैं तो मैं संन्यास ले लूंगा। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। हालांकि इसके पहले जब वो यहाँ पहुंचे थे तो हवाई पट्टी पर उन्होंने पत्रकारों से मतलब स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था कि वो भाजपा में नहीं जाना चाहते। उन्होंने पूरा टीकरा पत्रकारों पर छोड़ दिया था। जी बिल्कुल। ऐसे में अब भावनात्मक अपील करते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुझे विदा करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, ये छिंदवाड़ा के चांद में कहा कमलनाथ ने।